ओके, तो ये है Asus TUF A15 FA506। इंडिया में ये पहला लैपटॉप है जिसमें Ryzen 4 की सीरीज का CPU है। इस वजह से हाइप एंड होप दोनों ज्यादा है। करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करूंगा जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि इसको लेना है या नहीं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। इस लैपटॉप के बहुत से मॉडल आते हैं, लेकिन ये सबसे बेस वेरिएंट है और इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह है। साथ ही इसकी प्राइस 61,000 है, जो कि आई गेस आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, ये बोनफायर ब्लैक वाला वेरिएंट है। बना ये पूरा प्लास्टिक से है, लेकिन लास्ट ईयर के FX505 की कंपेयर में थोड़ा सा बेटर है। लैपटॉप की अपीयरेंस और एर्गोनॉमिक्स से गेमिंग वाली फील आती है और सरफेस टेक्सचर भी कुछ वैसा ही है। इस लैपटॉप में कोई शार्प एजेस नहीं है, हिंजेस की स्टिफनेस भी कम है और डिस्प्ले में कोई फ्लेक्स भी नहीं है। ओवरऑल लैपटॉप कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, प्लास्टिक से बनाया लेकिन फिर भी काफी स्टर्डी है। एज ए डेली ड्राइवर बहुत ही सही लैपटॉप है एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग टाइम यूसेज पे भी मुझे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे इस लैपटॉप में 144 हर्ट्ज का 1080p IPS पैनल है। साथ ही इसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी है। इस पैनल की कलर एक्यूरेसी थोड़ी मीडियोकर है और रेस्पॉन्स टाइम भी ज्यादा है। यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ प्लस पॉइंट भी है जैसे व्यू एंगल, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो। इस डिस्प्ले का 20 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम सबको परेशान कर रहा होगा। जो लोग इसे लेना चाहते हैं वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि शायद ये डिस्प्ले हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस खराब कर देगा। इसके कंपेयर में Helios 300 का पैनल बहुत बेटर है और उसमें घोस्टिंग का भी कोई इश्यू नहीं है। अब घोस्टिंग यहाँ पे कितना सीरियस इश्यू है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, घोस्टिंग से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ऐसा फील होता है कि गेम में थोड़ा सा मोशन ब्लर है। 100 FPS तक तो कोई भी सीरियस इश्यू नहीं है, लेकिन 120 या उससे ज्यादा FPS पर थोड़ा सा घोस्टिंग देखने को मिलता है। ओके, डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जैसे हाउ इट फील्स। डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है, विंडोज एनिमेशन बहुत ही क्लीन है, कलर्स थोड़े से डिम है लेकिन सैचुरेशन आप बढ़ा सकते हो और अगर आप 60 से 144 पर स्विच कर रहे हो तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। ओके, अब चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। इस लैपटॉप में आपको Ryzen 5 4600H और Ryzen 7 4800H दोनों CPU देखने को मिलते हैं। यहाँ पर Cinebench R20 और Geekbench 5 दोनों में Ryzen की मल्टीकोर परफॉर्मेंस i7 के कंपेयर में 15% ज्यादा है। सो AMD Ryzen 5 यहाँ पर 6 कोर में क्लियर विनर है। अगर बात करें GPU की तो इसमें आपको GTX 1650 GDDR6 मेमोरी वाला कार्ड मिलता है। अभी मार्केट में बहुत सारे GTX 1650 हो गए हैं, तो एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर 3 तरह के GPU हैं। 1650 GDDR5 जो सारे 2019 के मॉडल में था, और अब 2020 में आते हैं 1650 GDDR6 जो 2020 के मॉडल में आपको देखने को मिलेगा, और एक GTX 1650 Ti है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पर परफॉर्मेंस में इनका नंबर कौन सा है वो आप एक सिंपल से बेंचमार्क से समझ सकते हो, जो स्पेशली GPU टेस्ट करने के लिए ही बना है। अब बात करते हैं थर्मल के बारे में। तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी कोई लैपटॉप 95-96 डिग्री सेल्सियस को टच करता है तो बहुत खतरनाक तरीके से फ्रेम ड्रॉप होते हैं, और उसी को हम थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं, और उसका एग्जांपल आप देख ही रहे हो। लेकिन इन AMD की CPU में यह कहानी थोड़ी सी अलग है। ये CPU जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पर थ्रॉटल करता है और हायर 90 या 95 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में नहीं आया तो बस इतना जान लो कि इंटेल की CPU 95 पर थ्रॉटल करते हैं और AMD की CPU 100 पर थ्रॉटल कर रहे हैं। मेरे लिए परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है, इस वजह से मैं थर्मल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ये मेरा नजरिया है। आपके लिए ये बात थोड़ी सी अलग हो सकती है। एवरेज टेम्परेचर इस लैपटॉप के 88 CPU है और 78 GPU है। अब यहाँ पे एक बहुत ही डिसेंट पॉइंट हमने समझ लिया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग टेंशन में है क्योंकि हमने वीडियो देखे और हमें पता है कि लैपटॉप में वेंट्स ब्लॉक्ड है और प्रॉपर ब्रीथिंग एरिया भी नहीं है। ऐसे में 1650 वाले वेरिएंट में तो साइड वेंट है ही नहीं, और साथ ही नंबर ऑफ हीट पाइप भी कम है। इस वजह से लैपटॉप 90 डिग्री से तो ऊपर ही रहता है। लेकिन इसकी अभी जो मौसम है वो भी एक वजह है। अभी तो आप कोई भी लैपटॉप पिक कर लो, सबके सब 90 टच करेंगे। अगर बात करें थर्मल इंप्रूव करने की तो रीपेस्टिंग एक तरीका है, लेकिन अभी वो मैंने नहीं किया है। इस लैपटॉप में आप अंडरवोल्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं करता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी गेमिंग की। तो Apex, Fortnite, PUBG PC, VR गेम्स में तो ये लैपटॉप परफेक्ट है। RDR2, Metro Exodus इनको भी आप एंजॉय कर सकते हो। स्टटर या टेयरिंग ऐसा कोई भी इशू मैंने नोटिस नहीं किया। तो यहाँ पे सारे गेम्स के FPS आप देख सकते हो, साथ ही मैंने ग्राफिक सेटिंग भी वहाँ पे मेंशन की है। वैसे इस लैपटॉप का गेमिंग रिव्यू मैं अलग से अपलोड करूंगा और आप अपने सारे फेवरेट गेम वहाँ पर और अच्छे से देख लेना। अब मैं बहुत ही क्लियर बात करता हूँ। Asus ने इस लैपटॉप को बस एक पर्पस के लिए बनाया है, जो कि है परफॉर्मेंस। इस प्राइस पॉइंट पर आने के लिए हर जगह कॉर्नर्स कट किए हैं, लेकिन एट लास्ट जो परफॉर्मेंस आपको 60K में ये लैपटॉप देगा वो और कोई नहीं दे पाएगा। और इस वैल्यू पर अभी कोई लैपटॉप ऐसा है भी नहीं जो कलर एक्यूरेट और परफॉर्मेंस भी आपको कमाल की दे। तो इन जनरल बहुत सी कमियां हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए उन चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ क्रिटिसाइज करना ही हो तो दो ऐसे पॉइंट है, एक थोड़ा खराब है, एक थोड़ा ज्यादा खराब है। तो जो थोड़ा खराब है वो है डिस्प्ले में जो कलर्स है उनमें वो पॉप फैक्टर नहीं है, और जो रियल 144 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस होता है वो मैंने यहाँ पे मिस किया। लेकिन फिर भी डिस्प्ले उतनी खराब नहीं है जितने आपने इंटरनेट पर देखा है। दूसरी बात यह है कि हर
बंदा जिसके पास लैपटॉप है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने के लिए बहुत एफर्ट लगाता है। कभी हम अंडरवोटिंग करते हैं, कभी हम रीपेस्टिंग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी इस लैपटॉप में ये है कि इसमें साइड वेंट नहीं है। वैसे AMD के इन CPU को 90 के ऊपर रहना आता है, लेकिन टेम्परेचर तो फिर भी अनकंफर्टेबल वाले ही है। बस इतना ही कहूंगा कि ये लैपटॉप बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन आसूस ने इसे अच्छे पे रोक दिया। बट स्टिल अभी रेगुलर डेज में इस लैपटॉप को कम्पीट करने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर आप आज की डेट में इसको लेते हो तो ये लैपटॉप परफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड परफॉर्मेंस। आने वाली सेल में ये लैपटॉप 55 to 56 के तक ड्रॉप हो जाएगा, तो अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो वेट कर सकते हो। तो इस लैपटॉप का 1660 Ti वाला वेरिएंट भी आता है एंड मैं उसे अलग से रिव्यू करूंगा, क्योंकि उसके 3 रीजन है। एक तो उसमें फोर्ट्रेस ग्रे वाला कलर है, थर्मल डिजाइन अलग है और फ्रेम रेट भी ज्यादा है, तो घोस्टिंग का इशू ज्यादा होगा या नहीं, तो ये सारे डाउट मैं वहीं पर क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आज मुझे भी 61K में कोई लैपटॉप लेना होता तो मैं तो यही लेता। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर लेना, क्योंकि आज मैं सबको रिप्लाई करने वाला हूँ। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।